हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश में यूनिट 5 के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। तो यूनिट 5 है कल्चर एंड ट्रेडिशन, जिसका चैप्टर 2 है द काइट्स। तो आज हम इसे रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। द काइट्स इट मीन्स पतंगे। तो इस लेसन में जो है हम पतंगों के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी कि रीड करने से पहले यहाँ पर आइए हम कुछ एक्टिविटीज़ करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और उन्हें अपने टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। हैव यू एवर फ्लोन अ काइट? क्या आपने कभी एक काइट को फ्लो किया है और सीन या फिर देखा है समवन फ्लाई, इसे उड़ाते हुए। वेयर कहाँ पर, वैन, यानी कि क्या कभी आपने पतंग उड़ाई है या फिर इसे किसी को उड़ाते हुए देखा है। यदि देखा है तो कहाँ और कब। तो यदि आपने देखा है तो आप यहाँ पर इसका आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि येस, हाँ, आई हैव फ्लोन अ काइट ऑन आवर स्कूल ग्राउंड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स डे इन द आफ्टरनून, यानी कि स्पोर्ट्स डे में दोपहर के समय स्कूल के ग्राउंड में मैंने जो है पतंग उड़ाई थी। एंड इट फेल्ट सुपर एक्साइटिंग टू सी इट लिफ्ट ऑफ, इसे ऊपर उड़ते हुए जाते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द काइट कलर्स, शेप, डिज़ाइन ऑफ टेल एंड एनी अदर डिटेल। यहाँ पर जो है आपको अपनी काइट का कलर यानी कि क्या रंग है, शेप, डिज़ाइन ऑफ टेल, इसकी जो पूंछ है, टेल है, उसका डिज़ाइन या फिर एनी अदर डिटेल आप जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। द काइट आई फ्लू वॉज अ ब्राइट येलो एंड ब्लू डायमंड विद अ लॉन्ग टेल। जो पतंग मैंने उड़ाई थी उसका रंग ब्राइट येलो था, यानी कि चमकदार पीले रंग की, और नीले रंग की डायमंड यानी कि डायमंड ब्लू थी, विद अ लॉन्ग टेल, जिसकी जो टेल थी बहुत लंबी थी। दैट हैज़ रिबन्स, जिसमें रिबन्स थे। एंड इट लुक्ड प्रेटी अगेंस्ट द ब्लू स्काई, ये जो है नीले आकाश में बहुत सुंदर लगती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई। आपने जब आकाश में पतंग को देखा आपने क्या सोचा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, व्हेन आई सा द काइट अप इन द स्काई, जब मैंने आसमान में पतंग को देखा। आई थॉट, तो मैंने सोचा, इट लुक्ड लाइक अ टाइनी बर्ड, ये जो है एक छोटे से पक्षी की तरह लग रही है। एंड आई फेल्ट हैप्पी, और मैं बहुत खुश हुई। एंड फ्री वॉचिंग इट डांस इन द विंड, और इसे जो है हवा में नाचते हुए और इसे एकदम स्वतंत्र उड़ते हुए देखकर बहुत खुश हुई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज ऑन काइट फेस्टिवल। आप जो है इंटरनेट पर जितने भी हमारे काइट फेस्टिवल्स हैं उनकी वीडियोस को सर्च करेंगे एंड वॉच देम, उन्हें देखेंगे विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। नाउ क्वेश्चन इज शेयर द थिंग्स विद योर टीचर दैट यू सॉ एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। आप जो है इन चीज़ों को अपने टीचर्स के साथ शेयर करें जो आपने देखी और जो लोग कर रहे थे। तो आप जो है इस तरीके से बता सकते हैं, द वीडियो शोज क्राउड्स ऑन रूफ टॉप्स। ये जो वीडियो जो देखी उनमें जो रूफ टॉप्स हैं उन पे बहुत भीड़ दिखी। एंड ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स पर पीपल चीयरिंग, कटिंग लाइन्स एंड कलरफुल काइट्स फिलिंग द स्काई टुगेदर, यानी कि आसमान में बहुत सारी कलरफुल रंग बिरंगी पतंगे भरी हुई थी, यानी कि बहुत सारी पतंगे उड़ रही थी। लोग लाइंस को कट कर रहे थे, बहुत खुश थे, यानी कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी। नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल, व्हाई। क्या आप जो है इस तरीके के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे, यदि करते हैं तो क्यों। तो आंसर आप बताएंगे, यदि करते हैं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं जैसे कि येस, हाँ, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, मैं पार्टिसिपेट करना पसंद करूँगी। बिकॉज, क्योंकि फ्लाइंग काइट्स टुगेदर फील्स फन, साथ मिलकर पतंग उड़ाने में बहुत आनंद आता है। एंड वी कैन चीयर फॉर ईच अदर, और हम जो है एक दूसरे के लिए खुश हो सकते हैं, चीयर कर सकते हैं। एंड लर्न टीम वर्क, और टीम वर्क सीखते हैं। वाइल हैंडलिंग द विंड, जब हम हवा में हैंडल कर रहे होते हैं, पतंगों को उड़ा रहे होते हैं, तो हम टीम वर्क सीखते हैं और एक दूसरे के लिए चीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज What kind of kite would you like to fly? आप किस तरीके की पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। आंसर इज आई वुड लाइक टू फ्लाई अ स्ट्रॉन्ग डायमंड शेप्ड काइट। मैं जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायमंड शेप की काइट विद अ लॉन्ग रिबन टेल, जिसकी एक लंबी रिबन की टेल हो, मैं उसे उड़ाना पसंद करूंगी। एंड वी वुड चूज ब्राइट कलर्स, और हम जो है बहुत ही
जो चमकीले रंग होते हैं उन्हें चूज़ करेंगे। सो इसीलिए इट लुक्स ब्यूटीफुल, ताकि ये जो है सुंदर दिखाई दे। एंड स्टेज स्टडी इन द स्काई, और स्काई में यानी कि आकाश में ये बनी रहे, उड़ती रहे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर पिक्चर्स को देखिए और सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। शेयर योर रेस्पॉन्सेज विद योर टीचर, और अपने आपके जो रेस्पॉन्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करें। वर्ड्स आर विंडी, काइट, फ्लाइंग बर्ड्स, स्काई, लुकिंग, हैज़ रिबन्स। फर्स्ट इज आई कैन सी एंड इन द पिक्चर, मैं पिक्चर में क्या देख सकती हूँ, तो पिक्चर में क्या क्या है, बर्ड्स हैं, काइट हैं, एंड क्या है, आसमान है, स्काई। तो यहाँ लिखेंगे बर्ड्स, काइट एंड स्काई। नेक्स्ट इज द वेदर इन द पिक्चर इज, जो पिक्चर है इसमें जो वेदर है, मौसम है कैसा है, तो आप देख सकते हैं बहुत तेज हवा चल रही है, मैदान में घास उड़ रही है, ये जो गर्ल है इसके कपड़े उड़ रहे हैं, और क्या है यहाँ पर जो हेयर है ये उड़ रहे हैं, और पतंग जो है बहुत तेजी से उड़ रही है। तो यहाँ लिखेंगे द वेदर इन द पिक्चर इज विंडी, कि जो मौसम है इस पिक्चर में वो विंडी यानी कि तेज हवा का है। द काइट इज हाई इन द स्काई, काइट जो है आसमान में ऊंची उड़ रही है, तो यहाँ लिखेंगे फ्लाइंग हाई इन द स्काई। नेक्स्ट इज द चाइल्ड इज फ्रॉम बिलो, बच्चा जो है नीचे से क्या कर रहा है, जो बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, लुकिंग, देख रही है, तो यहाँ लिखेंगे लुकिंग। नेक्स्ट इज द टेल ऑफ द काइट, जो टेल है काइट की कैसी है, इसमें लॉन्ग रिबन्स है, तो यहाँ लिखेंगे हैज़ रिबन्स। नेक्स्ट इज नाउ थिंक एंड आंसर, अब सोचना है और आंसर देने हैं। लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर, आपको जो है 2 और चीज़ों की लिस्ट करनी है जो कि आप इस पिक्चर में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको बताना है। तो आप क्या करना चाहते हैं बता सकते हैं। जैसे कि आंसर है आई वुड ऐड फ्लफी वाइट क्लाउड, मैं जो इस पिक्चर में फ्लफी थोड़े सुंदर से सफ़ेद रंग के क्लाउड्स ऐड करना चाहूँगी, एंड आ ब्राइट स्माइलिंग सन टू मेक द स्काई लुक चेयरफुल, आसमान को जो स्काई है उसे चेयरफुल, प्रसन्न दिखाने के लिए एक स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराता हुआ चमकीला सन और वाइट क्लाउड्स, फ्लफी वाइट क्लाउड्स इसमें ऐड करना चाहूँगी। नेक्स्ट इज इफ़ आई वर द चाइल्ड, यदि मैं बच्ची होती यानी कि एक बच्चा होता, आई वुड तो क्या करता, तो यदि आप बच्चा होते तो क्या करते, तो आई वुड रन फास्टर, मैं बहुत तेज़ दौड़ता, एंड कीप द स्ट्रिंग टाइट, और जो डोर है स्ट्रिंग है उसे बहुत ही टाइट पकड़ता, सो माई काइट गोज हायर, ताकि जो मेरी जो पतंग है काइट है वो हायर और ऊंची जाती, एंड स्टेज स्टडी इन द विंडी स्काई, और हवा वाले यानी कि विंडी स्काई में, हवा वाले आकाश में जो काइट है वो नियमित बनी रहती यानी कि उड़ती रहती। नेक्स्ट इज इफ़ आई वर द काइट, यदि मैं पतंग होती, आई वुड तो मैं क्या करती, तो आई वुड ग्लाइड हाई अबव द ट्रीज, तो मैं पेड़ों पर और ऊंची उड़ती, ग्लाइड हाई यानी कि और ऊंची उड़ती, एंड रूफ टॉप्स और छतों पर, एंड वेव माई रिबन टेल हैप्पीली इन द विंडी स्काई, और हवा से भरे हुए आकाश में मैं अपनी रिबन वाली टेल को खुशी खुशी वेव करती यानी कि लहराती, बहुत ऊंची उड़ती। अब यहाँ पर आइए रीड करेंगे, यहाँ पर पोएम है, लेट अस रीड। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड वेव्ड sky. I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. The people below would stand and stare and wish they were me high, high in the air. अब हम यहाँ पर इसे विद मीनिंग रीड करेंगे। अप इन द एयर, हवा में ऊपर, सी द काइट्स फ्लाई, काइट्स फ्लाई, पतंगों को ऊपर उड़ते हुए देख रही हूँ, यानी कि मैं हवा में ऊपर पतंगों को उड़ते हुए देख रही हूँ। लाइक कलर्ड बर्ड्स, कैसी उड़ रही हैं वो, ऐसी लग रही है मानो वो रंग बिरंगे पक्षी हों, चिड़िया हों। इन द विंड विब्ड स्काई, हवा से भरे हुए आकाश में, यानी कि वहाँ पर जो है तेज हवा चल रही है। इन द विंड, हवा में, विब्ड स्काई यानी कि हवा से भरे हुए आकाश में। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विब्ड स्काई, हवा से भरे हुए आकाश में रंग बिरंगे पक्षियों की तरह मैं पतंगों को उड़ते हुए हवा में ऊपर देखता हूँ। आई विश आई वर स्मॉल, काश कि मैं
छोटा होता, एंड लाइट इज एयर, और हवा के जितना हल्का होता। आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट, तो यदि मैं हल्का होता तो मैं भी पतंग पर चढ़ता, एंड सेल अप देयर, और वहाँ पर सेल करता, यानी कि सेल यानी कि चलना एक तरीके से, तो मैं भी वहाँ पर सेल करता, हवा के साथ उड़ता। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, तब मैं उसके ऊपर, किसके, द पेपर विंग्स, जो पेपर के पंख हैं, यानी कि यहाँ पर जो काइट है उसे बर्ड के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये जो काइट है इसके जो पेपर विंग्स हैं यानी कि कागज़ के पंखों पर, मैं उनके ऊपर तब धीरे धीरे उड़ता, यानी कि तैरता, जैसे कि हवा में जो हमारी काइट है वो उड़ती है, तो मैं भी ऐसे ही पेपर विंग्स पर उड़ता। एंड हियर द सॉन्ग्स, और गाने सुनता, जो गीत हैं, संगीत है, उसे सुनता, जो कि वाइल्ड विंड सिंग्स, जो जंगली, वाइल्ड यानी कि जो तेज़ हवा, यहाँ पर इसका मतलब है जो तेज़ हवा आकाश में बह रही है, जो चल रही है, मैं भी उसके गानों को सुनता, मैं भी उसके गीतों को सुनता। वॉट फन इट वुड बी, कितना आनंद आता, टू लुक राइट डाउन, नीचे देखना, कहाँ से, ऊपर से नीचे देखना, ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और जो टाउन है, शहर है, उसकी छतों पर, यानी कि ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे, पार्क के ऊपर जितनी भी टाउन की रूफ टॉप्स हैं, छतें हैं, उन्हें ऊपर से नीचे देखने में कितना आनंद आता, ये बहुत ही मज़ेदार होता। द पीपल बिलो, अब जो नीचे लोग खड़े हैं, वुड स्टैंड एंड स्टेयर, वो नीचे खड़े होते, एंड स्टेयर, और मुझे बहुत ही ध्यान से देख रहे होते। स्टेयर मीन्स होता है घूरना, बट यहाँ पर इसका मीनिंग है देखते, मुझे कंटिन्यू देखते कि मैं जो है एक बर्ड की तरह उड़ रहा हूँ। एंड विश, और वो भी इच्छा करते, देवर मी, कि वो भी मेरे यानी कि मेरी जगह होते, वो भी उड़ पाते, लाइक काइट, हाई हाई इन द एयर, हवा में ऊंचे यानी कि बहुत ऊंचे। नीचे खड़े होकर लोग मुझे नियमित लगातार देखते रहते, और वो भी मेरी जगह होने की इच्छा करते, यानी कि मेरी जगह इस हवा में ऊपर उड़ने की इच्छा करते। तो ये जो पोएम है ये लिखी है डैफ्ने लिस्टर ने। आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो हम इसे एक बार फिर से रीड करेंगे। तो इसमें राइम भी हैं, तो राइम के साथ इसे रीड करेंगे। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड वेव्ड स्काई। I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. The people below would stand and stare and wish they were me high, high in the air. Let us discuss, read the poem साइलेंटली। अब आप जो है साइलेंट होकर इस पोएम को दोबारा रीड करेंगे एज यू रीड। और जैसे ही आपने ये पढ़ी, मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो आपको जो है यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन्हें यहाँ पर मार्क करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स आर द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स। जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो काइट्स को देख रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट इज द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो पतंगे हैं वो अलग अलग रंगों के बर्ड्स की तरह दिखाई देती हैं आसमान में, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट इज इट वॉज अ रेनी डे, ये बारिश वाला दिन था, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट। नेक्स्ट इज द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन अ काइट। बच्चा जो है काइट पर क्लाइंब करने की इच्छा करता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इज द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक। जो काइट है वो कपड़े की और प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये फॉल्स है, गलत है। तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। तो जो काइट है वो पेपर की बनी है। नेक्स्ट इज द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट। जो बच्चा है वो काइट को राइड करना चाहता है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट इज द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन। बच्चा जानता है कि वो बहुत मस्ती करेंगे, फन करेंगे, तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट इज द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप। जो बच्चा है वो रूफ टॉप से काइट को देखना चाहता है, तो ये गलत है। जो बच्चा है वो ऊपर से, आसमान से नीचे रूफ टॉप को देखना चाहता है, तो ये फॉल्स है।
नेक्स्ट इज द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो, जो बच्चा है वो नीचे लोगों को उसे देखते हुए देखना पसंद करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट इज द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, बच्चा जानता है कि जो लोग नीचे खड़े होंगे वो उसे नियमित लगातार देखेंगे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। द पोएट से, जो पोएट है इस पोएम के, वो कहते हैं दैट द काइट्स आर लाइक कलर्ड बर्ड्स, जो पतंगे हैं वो रंग बिरंगे पक्षियों की तरह है। सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई, द काइट्स हैव बीन कंपेयर टू बी बिकॉज दे, जो पतंगे हैं वो कंपेयर की गई हैं, तो किससे की गई हैं? बर्ड्स से, तो यहाँ लिखेंगे बी के बाद IRDS। काइट्स को बर्ड्स से कंपेयर किया गया है क्योंकि वो दे लुक लाइक कलर्ड बर्ड्स फ्लाइंग, क्योंकि वो जो है रंग बिरंगे पक्षियों की तरह उड़ती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, जो बच्चा है वो एयर की तरह, लाइक एयर हवा की तरह उड़ने की यानी कि बहने की विश करता है, इच्छा करता है। आई विश आई वर स्मॉल, मेरी इच्छा है कि काश मैं भी छोटा होता, एंड एज लाइट एज एयर, और हवा की तरह हल्का होता। द चाइल्ड विशेस टू बी एज, जो बच्चा है वो किसकी तरह क्या होने की इच्छा करता है, तो वो हवा की तरह लाइट यानी कि हल्का होने की इच्छा करता है, तो यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट, एल के बाद IGHT, एज लाइट एज एयर, AIR। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू ऑन अ काइट एंड फ्लाई, तो जो बच्चा है वो ये आशा करता है, इच्छा करता है, किस लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लाइंब, CLIMB। द चाइल्ड विशेस दिस, बच्चा जो है ये इच्छा इसलिए करता है ताकि वो जो है काइट पर क्लाइंब कर सके और उस पर उड़ सके, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लाइंब। बच्चा ये इच्छा काइट पर क्लाइंब करने में एबल होने के लिए करता है और ताकि वो उड़ सके। द पोएट यूज सिमली इन 1 and 2 टू कंपेयर द काइट्स, यानी कि जो पोएट है उसने काइट को कंपेयर करने के लिए फर्स्ट और सेकंड में सिमली का यूज़ किया है। विद कलर्ड बर्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइट एज एयर, और जो क्वालिटी है ऑफ बीइंग हवा के जितने लाइट होने के लिए द पोएट यूज लाइक एंड एज टू कंपेयर, यहाँ पर जो है पोएट ने कंपेयर के लिए यानी कि दोनों में कंपेयर के लिए लाइक और एज का यूज़ किया है। डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमली इन दिस पोएम हेल्प अस इमेजिन बेटर, क्या आपको लगता है कि ये जो सिमली है, सिमली का यूज इस पोएम में हमें इमेजिन करने में यानी कि अच्छे से इमेजिन, दिमाग हमारे जो माइंड में पिक्चर आती है उसे इमेजिन करने में मदद करता है। व्हेन वी रीड द पोएम, जब हम इस पोएम को रीड करते हैं। शेयर योर थॉट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, तो आप अपने थॉट्स को अपने टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, आपको जो है इस सेट ऑफ वर्ड्स पोएम से जो है सेट ऑफ वर्ड्स को फाइंड करना है जो कि किससे शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से। तो यहाँ पर स्टैंजा 1 है, तो स्टैंजा 1 है, स्टैंजा 1 में कौन कौन से वर्ड्स हैं तो आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड हैं विंड, विप्ड, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है W और इसमें भी विप्ड में भी क्या है W, यानी कि विंड विप्ड। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है W, विंड विप्ड में। उसके बाद है स्टैंजा 3, विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विद, स्टैंजा 3 में वाइल्ड एंड विंड, तो यहाँ पर भी क्या है W। दिस इज कॉल्ड अलिट्रेशन, इसे जो है अलिट्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिग ब्राइट ब्लू, बैग, फनी फैन एटसेट्रा। क्रिएट 4 अदर सेट्स ऑफ वर्ड्स यूजिंग अलिट्रेशन, तो आपको जो है अलिट्रेशन का यूज़ करके अदर सेट ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, तो आपको 4 बनाने हैं, जैसे कि बिग ब्राइट बलून्स, बड़े चमकीले गुब्बारे, फनी फास्ट फैंस, टाइनी ट्विलिंग टेल्स एंड हैप्पी होपिंग हुड्स। नेक्स्ट इज इन द लास्ट स्टेंजा द 2 वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स, लास्ट स्टेंजा में जिसमें पोएट जो है 2 वर्ड्स को रिपीट करता है, आर कौन कौन से हैं वो, तो वो वर्ड्स हैं हाई हाई, टू टेल अस
हमें बताने के लिए दैट द काइट इज़ फ्लाइंग हाई, कि जो काइट है वो फ्लाइंग कर रही है, उड़ रही है हाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरी, VERY, द काइट इज़ फ्लाइंग वेरी हाई, जो काइट हैं वो बहुत ऊंची उड़ रही हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ईच स्टेंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच लाइन। यहाँ पर जो है आपको स्टेंजा को स्टडी करना है और आपको राइमिंग वर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है फ्रॉम द एंड ऑफ ईच लाइन, प्रत्येक लाइन के एंड से। तो जो राइमिंग वर्ड हैं, राइमिंग वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है। ऑल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टेंजाज दैट डू नॉट राइम, और जो डू नॉट राइम, जो राइम नहीं करते, उन पे क्या करना है, उन्हें आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर वर्ड्स दैट राइम, तो यहाँ पर कौन कौन से लिखेंगे हम, राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, अप इन द एयर स्काई द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड वेव्ड स्काई। तो यहाँ पर फ्लाई एंड स्काई क्या है, ये हैं राइमिंग वर्ड, फ्लाई एंड स्काई। और जो मैच नहीं करते हैं वो है एयर एंड बर्ड्स। तो एयर और बर्ड्स को क्या करना है, सर्कल। उसके बाद है आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट इज एयर आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर। तो यहाँ पर एयर और देयर क्या है, ये हैं आपके राइमिंग वर्ड, एयर एंड देयर। उसके बाद डू नॉट राइम स्मॉल एंड काइट। उसके बाद है देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं विंग्स एंड सिंग्स, विंग्स एंड सिंग्स। और जो राइम नहीं करते हैं वो हैं अपॉन एंड सॉन्ग्स। उसके बाद है व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं डाउन एंड टाउन। तो यहाँ लिखेंगे डाउन एंड टाउन। दैट डू नॉट राइम्स, दोज वर्ड्स आर वुड बी, यहाँ पर बी है, एंड पार्क। उसके बाद है द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर। तो यहाँ पर स्टेयर एंड एयर क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। मी एंड बिलो क्या है, ये डू नॉट राइम, जो राइम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं स्टेयर एंड एयर। तो यहाँ पर जो आप देख लेंगे राइमिंग वर्ड्स हैं बर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स हैं फ्लाई एंड स्काई। उसके बाद है एयर एंड देयर, विंग्स सिंग्स, डाउन टाउन, स्टेयर एंड एयर। तो ये सभी क्या हैं, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। और जो डू नॉट राइम, जो राइम नहीं करते हैं, वो वर्ड्स हैं एयर बर्ड्स। उसके बाद है स्मॉल काइट, देन उसके बाद है यहाँ पर अपॉन एंड सॉन्ग्स। नेक्स्ट डू नॉट राइम वर्ड्स आर बी एंड पार्क। लास्ट स्टेंजा में है बिलो एंड मी। यहाँ पर ये हैं राइमिंग वर्ड्स और ये हैं डू नॉट राइमिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है पोएम से कुछ लाइन दी गई है, उन्हें रीड करिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। ऊपर से यानी कि आसमान से नीचे देखने में कितना आनंद होगा। ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर और शहर की छतों पर। नाउ सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन।
आपको जो है उस वर्ड पर सर्कल करना है जो कि फन के जैसी फीलिंग को, जो सेम फीलिंग है जैसे कि फन में, वो नहीं बताता है। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं जॉय, एक्साइटमेंट, केयर, हैप्पीनेस। तो जॉय, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस ये जो है सेम फीलिंग शेयर करते हैं ये वर्ड्स फन की, लेकिन केयर जो है दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पर जो है आपको इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट इज विच लाइन टेल्स अस दैट द पोएट वॉज समवेयर अबव। कौन सी लाइन बताती है कि जो पोएट है वो कहीं ऊपर जो है, कहीं पर है। तो द लाइन दैट टेल्स अस द पोएट वॉज अबव इज, वो लाइन जो कि हमें बताती है कि पोएट जो है स्काई में है। टू लुक राइट डाउन, कि ऊपर से नीचे देखना, ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और शहर की छतों पर। तो ये लाइन हमें बताती है दैट द पोएट वॉज समवेयर अबव। नेक्स्ट इज चूज द सीन द चाइल्ड सॉ। आपको सीन को चूज करना है जो कि उस बच्चे ने देखा। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे सीन दिए गए हैं, तो जो सही है आप उसे सर्कल करेंगे, आप चूज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बच्चा है वो ग्रैंड लेडी को रोड क्रॉस करा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर है एक टाउन की, उसके बाद यहाँ रोड की पिक्चर है और ये यहाँ पर घर की पिक्चर है। तो यहाँ पर आंसर होगा पिक्चर नंबर 2। यहाँ पर बच्चा जो है इस तरीके की सीन को देखता है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो घर हैं उनकी रूफ टॉप्स दिखाई दे रही हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट 2 लाइन। पहली 2 लाइन में जो पोएट है उसने काइट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। तो आंसर होगा द पोएट डिस्क्राइब्स द काइट एज फ्लाइंग अप इन द एयर लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। पोएट ने जो है हवा से भरे हुए, यानी कि तेज हवा से भरे हुए आकाश में रंग बिरंगे पक्षियों के समान, यानी कि यहाँ पर बर्ड्स के समान पतंगों को उड़ते हुए डिस्क्राइब किया है। यानी कि पोएट जो है तेज हवा में बहती हुई पतंगों को पक्षियों के समान आकाश में उड़ते हुए डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज व्हाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट। जो चाइल्ड है वो क्यों कहता है कि दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट, कि पहले उन्हें एक पेड़ पर चढ़ना है, टू गेट ऑन टू द काइट, उस पतंग पर चढ़ने के लिए। जो कि पतंग आकाश में उड़ रही है तो पहले जो है उसे पेड़ पर चढ़ना है। तो यहाँ पर जो है हम इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं द चाइल्ड सेज दिस। बच्चा इसे कहता है बिकॉज, क्योंकि द इमेजिन बीइंग स्मॉल, क्योंकि जो बच्चा है वो स्मॉल होने की, यानी कि छोटा होने की कल्पना करता है, एंड लाइट लाइक एयर, और हवा की तरह बिल्कुल हल्का होने की। सो क्लाइंबिंग अ ट्री वुड हेल्प देम रीच एंड राइड द काइट इन द स्काई, ताकि जो पेड़ पर चढ़ना जो है उनकी हेल्प करेगा, किसमें, पतंग तक पहुंचने में, काइट तक पहुंचने में, और उस पर आकाश में उड़ने में, यानी कि उस पर बैठकर आकाश में उड़ने में पेड़ पर चढ़ना उनकी मदद करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है What are the songs that the child hears when flying atop the like? वो कौन से गीत हैं जो बच्चा जो है सुनता है जब वो आकाश में पतंग पर उड़ता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं द सॉन्ग्स आर द साउंड्स। जो सॉन्ग्स हैं, गीत हैं, वो आवाज़ें हैं किसकी, हवा की, जब तेज हवा में काइट फ्लाई करती है, उड़ती है। दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, जो कि जंगली हवा है, यानी कि बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड है, वो बह रही है और उससे जो साउंड होती है वही गीत हैं। वाइल द काइट ड्रिफ्ट्स अपॉन द पेपर विंग्स, जब जो पतंग है वो पेपर, यानी कि पेपर के पंखों पर उड़ती है, पंख लगाकर उड़ती है, तब जो आवाज़ क्रिएट होती है, साउंड्स क्रिएट होती है, तो वही उसके गीत हैं। नेक्स्ट इज वाई डिड द पीपल लुक अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर। लोगों ने बच्चे को ऊपर क्यों देखा, क्यों उसकी तरफ स्टेयर किया, लगातार देखा। इफ़ यू लुक्ड अप, यदि आपने ऊपर देखा, एंड सॉ दैट, और वह देखा, व्हाट फीलिंग्स वुड यू हैव, यानी कि यदि आप लोगों की तरह ऐसे ही ऊपर देखते हैं तो आपकी क्या फीलिंग होती हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं पीपल स्टेयर्ड, लोगों ने देखा, बिकॉज, क्योंकि सीइंग अ चाइल्ड राइडिंग अ काइट हाई इन द एयर इज सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग, कि क्योंकि सीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चे को ऊपर आसमान में, हवा में
एक काइट पर राइडिंग करते हुए देखना बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। एंड इट वुड मेक एनीवन फील वंडर एंड एक्साइटमेंट, इससे जो है कोई भी व्यक्ति बहुत एक्साइटमेंट यानी कि बहुत उत्साहित होगा और उसे आश्चर्य होगा। नेक्स्ट इज इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर व्हाट वुड यू टेल देम। यदि इफ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई यानी कि जो बच्चा हवा में पतंग को ले जा रहा है, राइड कर रहा है, यदि आप वह बच्चा होते तो आप उन्हें क्या बताते। इफ आई वर द काइट, यदि मैं काइट होता, आई वुड से, तो मैं कहता होल्ड टाइट एंड एंजॉय द व्यू ऑफ द पार्क एंड रूफ टॉप्स। तो मैं कहता कि इसे होल्ड टाइट यानी कि मजबूती से पकड़ो और जो भी दृश्य आपको पार्क के छतों के दिखाई दे रहे हैं उनका एंजॉय लो, यानी कि आनंद लो। एंड ट्रस्ट द विंड एज वी ग्लाइड सेफली एंड हैप्पीली, और हवा पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द विंड, और हवा पर आप विश्वास करो जैसा कि हम सुरक्षित रूप से और खुशी खुशी ग्लाइड करते हैं, ऊपर उड़ते हैं। लेट अस लर्न, लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट एंड रीड व्हाट सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर नेम्ड। आप जो है काइट की पिक्चर देखें और यहाँ पर आपको रीड करना है व्हाट सम ऑफ इट, इसके पार्ट्स जो हैं, जो काइट है उसके पार्ट्स के नेम। तो यहाँ पर काइट है तो ये काइट की नोज़ है, यहाँ पर ये स्पाइन है, उसके बाद ये काइट लाइन है, देन कवर, उसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज टेल, और यहाँ पर इसे कहते हैं रील, जिसकी हेल्प से हम इसे उड़ाते हैं, फ्लाई करते हैं। नाउ कंप्लीट द गिवन कॉन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम पार्ट्स ऑफ अ काइट फ्रॉम अबव। यहाँ पर जो है आप जो है काइट के कुछ पार्ट्स के नेम लिखकर आपको इन्हें कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। बीना कहती है आई लाइक द लॉन्ग एट द एंड ऑफ माई काइट। मुझे जो है मेरी काइट के एंड में जो है एक लॉन्ग क्या पसंद है, टेल, तो यहाँ लिखेंगे टेल, टी के बाद लिखेंगे AIL, लॉन्ग टेल। वॉट इज योर काइट लाइक, तुम्हारी पतंग किसके जैसी है। देन सरोज सेज, सरोज कहती है माई काइट इज ब्राइट, द इज ब्लैक, तो यहाँ लिखेंगे माई काइट्स कलर COLOUR, माई काइट्स कलर इज ब्राइट, मेरी काइट का कलर बहुत ब्राइट है। द स्पाइन इज ब्लैक, और इसकी जो स्पाइन है SPINE, स्पाइन इज ब्लैक। बीना सेज ओ वंडरफुल, बहुत अच्छा। माई काइट इज अटैच्ड टू द दैट रैप्स इट, आई रियली लाइक इट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लाइन, माई काइट्स लाइन LINE, माई काइट्स लाइन इज अटैच्ड टू द रील REEL, रील दैट रैप्स इट, आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट इज डिड यू नो दैट द टिप ऑफ अ काइट इज कॉल्ड, क्या तुम जानती हो कि एक पतंग की जो टिप है वो कहलाती है क्या, तो यहाँ लिखेंगे नोज, नोज NOSE। बीना सेज वंडरफुल, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। लेट्स गो, आओ चलें एंड फ्लाई आवर प्रिटी काइट्स, और अपनी सुंदर सुंदर काइट्स को उड़ाएं। नाउ लेट अस क्रिएट अ पोएम यूजिंग वर्ड्स इन अ काइट, यानी ये काइट में जो है वर्ड्स को यूज़ करके एक पोएम क्रिएट करें। तो यहाँ पर जो है वर्ड्स हैं जैसे कि द फर्स्ट लाइन इज द सब्जेक्ट, कीप दिस टू वन वर्ड, यूज अ नाउन, यानी कि फर्स्ट लाइन क्या है, सब्जेक्ट है, कीप दिस, और इसे आपको वन वर्ड रखना है, एक नाउन का यूज़ करना है जैसे कि काइट। द सेकेंड लाइन इज टू डिस्क्राइबिंग वर्ड, सेकेंड लाइन क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इसमें दो, फॉर द नाउन, उस नाउन के लिए, यानी कि फर्स्ट वर्ड क्या है, नाउन है, काइट है। सेकेंड में क्या है, प्रिटी, कलरफुल, दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लाइन 3 इंक्लूड्स 3 एक्शंस वर्ड्स, यहाँ पर जो है तीसरी लाइन है इसमें एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोअरिंग, यानी कि आवाज़ करना, फ्लोटिंग बहना, उड़ना। लाइन 4 यूजेस 2 वर्ड्स, लाइन 4 क्या यूज़ करती है, उसमें 2 वर्ड्स हैं दैट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड, जो कि एक्शन वर्ड्स को यानी कि फ्लाइंग, फ्लोटिंग एंड सोअरिंग को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दोज आर क्विकली एंड हैप्पीली। लाइन 5 इज वन वर्ड, लाइन 5 जो है वो क्या है, वन वर्ड है, दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज द सब्जेक्ट सिनोनिम, यानी कि उसका वही मीनिंग है जो सब्जेक्ट का है, यानी कि उसका सिनोनिम है। पेपर बर्ड,
तो यहाँ पर है जैसे कि काइट, काइट प्रेटी कलरफुल फ्लाइंग फ्लोटिंग सोरिंग क्विकली हैप्पीली पेपर बर्ड। दिस इज कॉल्ड अ सिनक्विन पोएम। ये एक सिनक्विन पोएम है। इट इज अ 5 लाइन पोएम। इट मीन्स ये जो है एक 5 लाइन की पोएम दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग। जो क्या डिस्क्राइब करती है, एक पर्सन को, एक प्लेस को, एक जगह को और एक थिंग। अ सिनक्विन इज अ 5 लाइन पोएम विद अ स्पेसिफिक साइलेबल पैटर्न। द फर्स्ट लाइन इंट्रोड्यूस द टॉपिक, सेकेंड प्रोवाइड करती है हमें डिस्क्रिप्शन, थर्ड लाइन में एक्शन प्रेजेंट किया गया है, फोर्थ लाइन में एक्सप्रेस फीलिंग एंड फिफ्थ लाइन एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। नाउ क्रिएट अ सिनक्विन पोएम योरसेल्फ ऑन एनीथिंग यू लाइक। तो आप जो है अब आपको स्वयं से एक सिनक्विन लाइन बनानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप इस तरीके से रेन कूल जेंटल फॉलिंग स्प्लैशिंग पैटरिंग सॉफ्टली स्वीटली सोर्स। तो आप इस तरीके से जो है एक सिनक्विन पोएम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज द पोएट यूज द वर्ड फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू टेल अस अबाउट द काइट्स मूवमेंट। काइट के मूवमेंट को बताने के लिए पोएट ने जो है वर्ड्स को यूज किया है। कौन कौन से? फ्लाई एंड ड्रिफ्ट वर्ड को यूज किया है। सर्कल द वर्ड्स दैट मैच विद द ड्रिफ्ट मूवमेंट। अब आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो कि ड्रिफ्ट मूवमेंट से मैच करते हैं। यू कैन चूज मोर देन वन वर्ड। आप जो है एक से भी ज्यादा वर्ड को चूज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं वर्ड्स हैं स्लो, फास्ट, क्विक, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राउंड एंड फ्लोट। आंसर इज फ्लोट, स्लो एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट, यानी कि काइट के मूवमेंट के बारे में आप दूसरे शब्दों को स्टडी करें एंड शेयर व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट दे शो। और आपको शेयर करना है कि किस तरीके का मूवमेंट जो है वो दिखाते हैं। यू कैन लुक एट वन फॉर द टाइप ऑफ मूवमेंट। आप जो है पहले को भी मूवमेंट के लिए देख सकते हैं। वर्ड्स आर ग्लाइड, डाइव, सोर, सूप एंड सर्कल। आंसर यहाँ पर देख सकते हैं ग्लाइड, इट मीन्स स्मूथ एंड जेंटल मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड ग्लाइड। डाइव, क्विक डाउनवर्ड मूवमेंट। उसके बाद सोर यानी कि स्टडी गोइंग अप हाई, यानी कि जब आकाश में ऊंचाई से उड़ती है, दैट इज कॉल्ड सोर। स्वूप, फास्ट कर्व्ड डाउन एंड अप मूवमेंट। सर्कल, राउंड एंड राउंड मूवमेंट। नाउ द पोइट हैज यूज्ड एक्सप्रेशंस लाइक, पोइट ने जो है इस तरीके के एक्सप्रेशंस को यूज किया है। अप इन द एयर, हवा में ऊपर। लुक राइट डाउन, नीचे देखना। स्टे अप देयर, वहां पर खड़े होना। स्टैंड एंड स्टेयर, खड़े होना और घूरना, यानी कि देखना, नियमित लगातार देखना। रीड हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोएम। अब आपको रीड करना है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनका पोएम में कैसे यूज किया जाता है। इन पेयर्स मेक सेंटेंसेज यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस का यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाइए आप पेयर में। डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ डिस्कस करें एंड देन राइट इन योर नोटबुक्स, और अपनी नोटबुक्स में लिखें। तो आप इस तरीके से, जैसे कि द बलून्स फ्लोटेड अप इन द एयर आफ्टर द पार्टी। पार्टी के बाद में जो बलून्स थे वो हवा में ऊंचाई पर फ्लोट कर गए, उड़ गए। फ्रॉम द बालकनी, बालकनी से। इट वॉज पॉसिबल टू एट द प्ले ग्राउंड, इट वॉज पॉसिबल टू लुक राइट डाउन एट द प्ले ग्राउंड, यानी कि बालकनी से नीचे प्ले ग्राउंड में देखना पॉसिबल था। द फ्लैग विल स्टे अप देयर ऑन द टॉल पोल ऑल वीक, यानी कि पूरे सप्ताह जो फ्लैग है वो उस लंबे से पोल पर लगा रहेगा। स्टे अप देयर यानी कि वहां पर लगा रहेगा। एवरीवन वुड स्टैंड एंड स्टेयर, सभी जो है खड़े होंगे और देखेंगे। व्हेन द जायंट काइट पास्ड बाय, जब जो बड़ी विशाल सी पतंग है वो वहां से गुजरी। लेट अस लिसन अबाउट द काइट फेस्टिवल इन इंडिया। इंडिया में जो भी काइट फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में सुने। एज यू लिसन, जैसा कि आप सुनते हैं। सर्कल द वर्ड्स, उन वर्ड्स को सर्कल करें दैट आर नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। देन लिसन अगेन एंड राइट द करेक्ट वर्ड, तब दोबारा सुने और फिर से आप सही वर्ड्स को लिखें। रेफर टू पेज नंबर 163 फॉर ट्रांसस्क्रिप्ट। इसकी ट्रांसस्क्रिप्ट दी गई है 163 पर, तो वहाँ पर आप इसे रीड करेंगे। तो ट्रांसस्क्रिप्ट है द काइट्स। हेलो एवरीवन, आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू सम डिटेल्स अबाउट द काइट फेस्टिवल। मैं काइट फेस्टिवल के बारे में कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करके बहुत खुश हूँ। इट इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल इन इंडिया, ये इंडिया में बहुत ही
प्रसिद्ध फेस्टिवल है, पॉपुलर है। इट टेक प्लेस ड्यूरिंग मकर संक्रांति इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये कब होता है? ये जनवरी में मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। पीपल कैन इवन बी सीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम देयर टेरेसेस एंड रूफ टॉप्स। लोगों को अपनी छतों से, अपने टेरेस से काइट को उड़ाते हुए देखा जा सकता है। एंड टेकिंग पार्ट इन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स, और काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हुए भी देखा जा सकता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज उत्तरायण इन वेस्टर्न इंडिया। इसे वेस्टर्न इंडिया में उत्तरायण के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल गिव्स एवरीवन अ चांस टू लुक एट काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ये जो फेस्टिवल है सभी को एक मौका देता है अलग अलग तरीके की, अलग अलग आकार की, रंग बिरंगी पतंगों को देखने का। गुजरात इज द मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशंस। जो गुजरात स्टेट है वो इन सेलिब्रेशंस का एक केंद्र है। बट उत्तरायण इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। लेकिन उत्तरायण जो है वो राजस्थान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ पर? एंड तेलंगाना। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो बीन ऑर्गेनाइजिंग द काइट फेस्टिवल वंस ईच ईयर। कर्नाटक में भी साल में एक बार काइट फेस्टिवल टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। पंजाब ऑल्सो सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल ऑफ काइट्स ड्यूरिंग बैसाखी एंड बसंत पंचमी। गुजरात भी, पंजाब भी इसे बसंत पंचमी और बैसाखी के दौरान काइट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। काइट फ्लाइंग इज अ ट्रेडिशन। काइट फ्लाइंग जो है, पतंग उड़ाना एक परंपरा है। दैट इज डीप रूटेड इन इंडियन कल्चर, जो कि हमारी इंडियन कल्चर में डीप यानी कि गहराई से जुड़ा हुआ है। एंड द काइट फेस्टिवल इज वन, काइट फेस्टिवल वो एक है दैट इज ईगरली अवेटेड, जिसका बहुत ही उत्साह के साथ इंतजार किया जाता है। दिस इज ऑल्सो अ रीजन, और यही एक कारण भी है वाई पीपल अक्रॉस इंडिया ऑल्सो फ्लाई काइट्स टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, कि क्यों लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे भारत में काइट फ्लाइंग करते हैं। हैप्पी काइट फ्लाइंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को काइट फ्लाइंग की यानी कि पतंग उड़ाने की शुभकामनाएं। तो यहाँ पर फर्स्ट है काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी में। JANUARY। काइट फेस्टिवल जो है वो जून में नहीं, जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये क्या है? रॉन्ग है। तो इसकी जगह क्या होगा? वेस्टर्न इंडिया। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल उत्तरायण नाम से वेस्टर्न इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ देख सकते हैं कहाँ पर किया जाता है? वेस्टर्न इंडिया में। उसके बाद है उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र तो एंड तेलंगाना। तो ये गलत है। उत्तरायण के रूप में जो है काइट फ्लाइंग को गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो यहाँ हमने अभी पढ़ा था गुजरात में एंड राजस्थान एंड तेलंगाना। तो ये जो है यहाँ पर महाराष्ट्र रॉन्ग है। तो इसकी जगह क्या होगा? राजस्थान। During the kite festival, we can see kites of different shapes, sizes and colors. काइट फेस्टिवल के दौरान हम अलग अलग शेप्स की, साइज की और रंगों की काइट्स को देखते हैं। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द काइट फेस्टिवल एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष कर्नाटक में टूरिज्म डिपार्टमेंट काइट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता है। द पंजाब रीजन सेलिब्रेट्स बसंत पंचमी एंड बैसाखी बाय फ्लाइंग काइट्स। जो पंजाब रीजन है वो बसंत पंचमी और बैसाखी पर काइट फ्लाइंग करके इसे सेलिब्रेट करता है। पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो इंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑन डे। तो यहाँ पर है अर्थ डे, तो यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे होगा, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो इंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। नाउ लेट अस स्पीक शेयर अ काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। आप जो है अपने क्लासमेट्स के साथ में काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट फ्लोन अ काइट येट, यदि आपने अभी तक कोई पतंग नहीं उड़ाई है, शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग काइट्स फ्लाई, तब आप पतंगों को उड़ते हुए देखने के एक्सपीरियंस को शेयर करें। गिव डिटेल्स, अपनी डिटेल्स दें। वेयर, कहाँ पर देखा, वैन, कब, वाई, क्यों, हाउ और कैसे। स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में आपको बोलना है। तो आप इस तरीके से फॉर एन एग्जाम्पल
I flew a bright diamond kite on the school ground last January during the festival. मैंने फेस्टिवल के दौरान लास्ट जनवरी में स्कूल के ग्राउंड पर एक ब्राइट डायमंड कलर की काइट को उड़ाया. एंड इट वॉज विंडी सो द काइट वेंट वेरी हाई क्विकली. बहुत तेज हवा थी इसलिए जो मेरी काइट थी वो बहुत जल्दी जो है बहुत ऊपर उड़ गई. फ्रेंड्स हेल्प्ड होल्ड द टेल एट फर्स्ट. मेरे फ्रेंड्स ने जो है इसकी टेल को पकड़ने में मेरी मदद की. एंड वी टुक टर्न्स ऑन द रील. हमने जो है रील जिसके सहारे हम इसे उड़ाते हैं उसे मोड़ा. वाइल एवरीवन चीयर्ड एंड वॉच. जबकि सभी जो है हमें देख रहे थे, सभी इंजॉय कर रहे थे. इट वॉज फन. इसमें बहुत ही मज़ा आया. बिकॉज क्योंकि द काइट लुक्ड लाइक अ कलर्ड बर्ड. क्योंकि जो काइट थी वो एक रंग बिरंगी बर्ड की तरह लग रही थी. एंड वी लर्न हाउ टू कंट्रोल द लाइन इन स्ट्रॉन्ग विंड. और हमने सीखा कि तेज हवा में लाइन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है. लेट अस राइट इमेजिन योरसेल्फ एज अ काइट. आप अपने आप को एक काइट के रूप में इमेजिन करें, सोचें. इन पेयर्स जोड़े में यानी कि 2 के जोड़े में. फर्स्ट डिस्कस ऑल द फॉलोइंग हिंट्स. यहाँ पर जितने भी हिंट्स दिए गए हैं उन्हें आप पहले डिस्कस करें. तो यहाँ पर हिंट्स हैं. व्हाट शेप ऑफ काइट आर यू. आप किस तरीके की शेप की पतंग बने हैं. व्हाट कलर्स डू यू हैव. पतंग में कौन से रंग हैं. व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ आर यू हैप्पी अबाउट. कौन से पार्ट्स के बारे में आप सबसे ज़्यादा खुश हैं. वेयर आर यू. आप कहाँ पर हैं. हु डू यू बिलोंग टू. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू डू. आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं. हु आर योर फ्रेंड्स. आपके दोस्त कौन हैं. डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमन्स. ह्यूमन्स के लिए आप कोई मैसेज रखते हैं. नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स विद द टाइटल आई एम अ काइट. तो आप इस टाइटल के लिए एक 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखेंगे अपने आप को एक काइट समझते हुए. तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से लिख सकते हैं. आई एम अ काइट. आई एम ए डायमंड शेप्ड काइट. मैं एक डायमंड की शेप की काइट हूँ. विद अ ब्राइट रेड एंड येलो कवर. जिसका ब्राइट यानी कि चमकीला लाल और पीले रंग का कवर है. अ स्ट्रेट ब्लैक स्पाइन. एक सीधी काली स्पाइन है. एंड अ लॉन्ग रिबन टेल. और एक लंबी रिबन की टेल है. दैट डांस इन द विंड. जो कि हवा में डांस करती है. व्हेन माई रील अनविंड्स. जब मेरी जो रील है वो अनविंड्स हो जाती है. आई राइज अबव द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन. यानी कि जब मैं अपनी रील को खोल देता हूँ यानी कि पतंग को उड़ाता हूँ तो जो मेरी आई राइज अबव तो मैं कहाँ पर होता हूँ. पार्क के ऊपर, रूफ टॉप्स पर टाउन के. एंड हियर द सॉन्ग्स द वाइल्ड विंड सिंग्स. और उन गीतों को सुनता हूँ जो कि ये तेज हवा गाती है. आई बिलोंग टू अ चीयरफुल चाइल्ड. तो आपको बताना है कि आप किससे बिलोंग करते हैं. तो मैं जो है एक बच्चा हूँ, बहुत ही चीयरफुल हूँ. हु रन्स फास्ट. जो कि बहुत तेज दौड़ता है. एंड कीप्स माई लाइन स्टडी. और जो मेरी लाइन है उसे नियमित रखता हूँ. एंड माई फ्रेंड्स आर द अदर कलरफुल काइट्स. और जो मेरे दोस्त हैं वो दूसरी रंग बिरंगी पतंगे हैं. दैट ग्लाइड एंड सोर बिसाइड मी. जो मेरे अलावा भी यानी कि मेरे साथ ग्लाइड करते हैं ऊपर और सोर करते हैं. माई मैसेज टू ह्यूमन्स इज सिंपल. मेरा मैसेज ह्यूमन्स के लिए बहुत साधारण सा है. फ्लाई मी सेफली. मुझे सुरक्षा के साथ उड़ाएं. स्टे अवे फ्रॉम बर्ड्स. पक्षियों से दूर रहें. एंड इलेक्ट्रिक वायर्स. और इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के वायर्स से दूर रहें. एंड क्लीन द फील्ड. फील्ड को बिल्कुल साफ रखें. आफ्टर द फेस्टिवल. त्योहार के बाद, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद फील्ड को एकदम क्लियर कर दें. सो द स्काई एंड अर्थ स्टे हैप्पी. ताकि जो आसमान है और जो पृथ्वी है वो खुश रह सकें. लेट अस एक्सप्लोर. द मेंशन ऑफ काइट्स एग्जिस्ट इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट. यहाँ पर जो काइट्स हैं ये इन जो हमारा एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है उसमें दिखाई गई हैं. उसमें इनके बारे में जिक्र मिलता है. इट कैन बी फाउंड इन द पोइट्री ऑफ द 13th सेंचुरी मराठी सेंट एंड पोइट. ये जो है मराठी सेंट और पोइट की 13th सेंचुरी की जो पोइट्री है उसमें इन्हें देखा जा सकता है. जैसे कि नामदेव इन हिज पोएम और गाथाज. अपनी पोएम्स में या फिर गाथाज में ही कॉल्ड अ काइट अ गुडी. वो जो है पतंग को गुडी बुलाते थे. एंड देयर इज अ मेंशन. और ये भी जिक्र है दैट द काइट्स वर मेड फ्रॉम कागड यानी कि पेपर. और ये भी जिक्र मिलता है कि जो पतंगे थी उस समय में कागज बोला जाता था यानी कि पेपर को ही कागज बोला जाता है, उससे बनाई जाती थी. हैव अ लुक एट सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स. यहाँ पर जो है आप डिफरेंट टाइप की कुछ पतंगे देखें. चूज विच वन इज कॉमनली सीन. अब आपको चूज करके बताना है कि कौन सी इनमें ऐसी काइट है जो ज़्यादातर दिखाई देती है. तो यहाँ देख सकते हैं ये है पैराफॉइल. उसके बाद दिस इज कॉल्ड डेल्टा. रोकाकू. उसके बाद है डायमंड शेप्ड काइट.
एंड दिस वन इज बॉक्स काइट। तो आपको कौन सी ज़्यादातर दिखाई देती है आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द स्टेप्स टू मेक अ काइट। आपको क्या करना है, आपको पतंग बनाने के क्या स्टेप्स हैं वो पता लगाने हैं। फॉलो द स्टेप्स एंड क्रिएट योर ऑन काइट। उसके बाद जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको अपनी काइट बनानी है उन स्टेप्स को फॉलो करके। ब्रिंग इट टू स्कूल टू शो योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब आपको अपनी पतंग को बनाकर इसे अपने स्कूल लाना है अपने टीचर्स को दिखाने के लिए और क्लासमेट्स को। राइट अ मैसेज ऑन द काइट। अपनी पतंग पर आप एक मैसेज भी लिखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ऐसे ही आपको अपनी पतंग पर कोई भी एग्जाम्पल यानी कि कोई भी मैसेज लिखना है। तो ये था आपका लेसन द काइट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.